दोस्तों मुझे लग चुकी है बहुत भयंकर वाली चोट। तो देखिए, एक तरफ खुशी और एक तरफ गम में हमारी खुशी बदल गई। तो मेरा ना बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया है। बस भगवान का शुक्र है कि सर वर में नहीं लगी है चोट, बाकी मेरे हाथ में और मेरे पैर में बहुत अच्छी खासी चोट लग गई है। और मुझे पता है कि अब मुझे बरसाना मंदिर की मतलब राधा रानी की सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर और चढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो गाँव के पास ही डॉक्टर भी था, तो हमने वहाँ पर पट्टी वट्टी करवा ली है। बाकी हम बरसाना पहुंच गए और बरसाना पहुंच के देखिए माधव हंस रहा है कि मम्मी को इतनी खुशी थी कि खुशी में वो बाइक से ही कूद गई। लेकिन हाँ, भगवान का इतना शुक्र है, राधारानी का इतना शुक्र है कि मेरा माधव ठीक है, गाड़ी भी ठीक है। बाकी मुझे लगी है थोड़ी बहुत, तो ये तो ठीक हो ही जाएगी दोस्तों। और उस खुशी के सामने कि यूट्यूब से मेरी पहली अर्निंग आई है, उस खुशी के सामने ये जो कुछ भी नहीं है। राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हमें जाना है बरसाना राधा रानी के दर्शन करने, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके हो वही वाली खुशी है। मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और दूसरी तरफ मेरी खुशी वही दुख में बदल गई। और दुख में क्या दोस्तों, इस सुख के सामने, इस खुशी के सामने ये दुख भी मुझे कोई दुख नहीं लग रहा है। तो मैं नहा धो के निकल चुकी हूँ, नहा धो ली थी मैं। और आज मौसम ठीक था, क्योंकि शाम में नाइट में थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, तो मौसम ठीक था। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ। ठाकुर जी को नहलाना, राधा रानी को नहलाना, उनको भोग लगाना, वो मैंने सब कर लिया। और मुझे जाना है बरसाना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दर्शन करने राधा रानी के। तो मैं अपनी घर की पूजा पाठ से निपटने के बाद में मैं तैयार होंगी और बरसाने के लिए निकलूँगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मेरी पहली अर्निंग मेरी यूट्यूब से आ चुकी है। तो आप सब लोग मुझे बधाइयाँ दीजिए खूब सारी सबसे पहले तो। और मुझे जो चोट लग गई है दोस्तों, इसके लिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा दुखी या परेशान मत होइएगा। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से ही ये सब संभव हुआ है। और नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। देखिए, सबका सपना होता है, यूट्यूब पे जो भी काम करते हैं सबका सपना होता है कि हमारी पहली कमाई यूट्यूब की अर्निंग आएगी। और कुछ लोग तो सोचते, मतलब मैं भी सोचती थी कि क्या आएगी भी कि नहीं आएगी, मुझे मतलब समझ नहीं आता था। तो दोस्तों लेकिन फिर भी देखिए मेरी मेहनत रंग लाई। 2 साल की मेहनत है मेरी। 2 साल के बाद फाइनली मेरी पहली यूट्यूब की कमाई मुझे मिल गई और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि राधा रानी के दर्शन करने जाना है हमें। तो अब मैं तैयार होने के बाद में माधव और मैं, हम दोनों ही जा रहे हैं बाइक से। और राज तो जॉब करता है, वो भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसको छुट्टी नहीं थी, तो हम दोनों ही निकल रहे हैं। तो हम तैयार भी हो गए हैं और अब हमें लॉक लगाना है गेट का और हम चले जाएंगे बरसाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था और जल्दी निकलेंगे तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और दोस्तों आप सभी अगर जानना चाहते हैं मैंने इन 2 सालों में क्या क्या किया, कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए, कैसे अपना चैनल मोनो किया, कैसे वॉच टाइम पूरा किया, तो आप सभी लोग, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी हैं, जिनको भी जानना है तो कमेंट में मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग कि मैंने कैसे किया, क्या किया और कैसे कैसे मैंने मेहनत की है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मैं ये तो नहीं बोल सकती कि बताते भी नहीं है अर्निंग के बारे में, लेकिन हाँ इतना मैंने बताया है कि यूट्यूब से कमाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे भी लगता था कि यूट्यूब पैसा देता भी है कि नहीं देता है। तो दोस्तों ये 100% सच है, यूट्यूब पैसा देता है, के लिए देता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई हम लोग जब छोटे यूट्यूबर होते हैं, मतलब हम जब काम करना शुरू करते हैं तो हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। तो देखिए हम अच्छे खासे निकल चुके थे घर से, अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बरसाना पहुंचने से पहले एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पे गाड़ी जंप किया गाड़ी ने और मैं वहीं पे मतलब गिर गई। ब्रेकर था, बहुत ऊंचा बना रखा था, तो उसी पे गाड़ी ने जंप किया और मैं बाइक से पीछे से नीचे गिर गई। लेकिन जो भी है, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा हुआ कि मैं ही गिरी, बाकी बाइक और माधव मेरा ठीक है। भगवान की, राधा रानी की इतनी कृपा रही और राधा रानी की ये भी कृपा रही कि मेरा सर वर नहीं टूटा है, बाकी हाथ में ही लगी है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाना, आप सब देख सकते हैं द्वार। और दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में, अपने वीडियो के जरिए आप सभी को राधा रानी बरसाना के दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है। तो हम बरसाना की गलियों में से होते
हुए राधा रानी की सीढ़ियों तक पहुँचेंगे और मैं राधा रानी की सीढ़ियों के भी दर्शन कराऊंगी। देखिए दोस्तों, मैंने माथे से लगाया है सीढ़ियों को और सभी कहते हैं सुना है और ये सच भी है कि जैसे जैसे हम राधा रानी की अटारी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हम अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। क्योंकि मैं इस बात को महसूस मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ और ये बात सत्य है, 100% सत्य है। और मेरी राधा रानी का आशीर्वाद और उनका हाथ मेरे सर पे सदा रहा ना, तो मैं और भी आगे बढ़ूंगी और आप सबका साथ भी चाहिए मुझे दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं, इससे आगे भी आप सभी लोग लेके जाएंगे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। तो हमने भैया से प्रसाद लिया है, चुंदरी ली है माता रानी का भोग लगाने के लिए राधा रानी का, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, मेरी राधा रानी मेरे ठाकुर जी का है और मेरा चैनल भक्ति भाव से ही जुड़ा हुआ है, भक्ति भाव की ही वीडियो होते हैं मेरे चैनल पे। तो मेरा चैनल मेरी राधा रानी का ही है, तो उन्हीं की वजह से ये सब संभव हुआ है। इसीलिए राधा रानी को सबसे पहले धन्यवाद करना बनता है राधा रानी को। तो हम लोग धन्यवाद करने ही गए थे, लेकिन रास्ते में चोट लग गई, अब उसका क्या ही कर सकते हैं, लग गई तो लग गई, ये तो ठीक हो ही जाएगी। तो मैंने लाइन में लग के भोग लगवाया और भोग लगवाने के बाद में मैंने और माधव ने चौक में खड़े होकर थोड़े फोटो निकाले और थोड़ी 1-2 वीडियो बनाई और फिर हम वापस घर के लिए आने लगे, मतलब नीचे मंदिर से आने लगे हैं। तो राधा रानी देखिए हमारी करुणामयी सरकार है, ये इसमें कोई भी संदेह नहीं है, सच में वो करुणामयी सरकार है। हमारे बांके बिहारी से जल्दी, मतलब हमारे कृष्ण भगवान से जल्दी सुनती हैं वो हमारी, क्योंकि वो माँ है और वो पिता है। तो पिता तो देर लगा सकते हैं लेकिन माँ नहीं। तो हम दोनों माँ बेटे भी नीचे आ गए सीढ़ियों से और अब फिर उन्हीं गलियों से कुंजों से होते हुए हम अपनी बाइक की तरफ जा रहे हैं। तो हम अब बाइक की तरफ जाएंगे, फिर घर के लिए आएंगे। और दोस्तों देखिए सभी लोग खुश थे। मैंने जब मेरी यूट्यूब से अर्निंग आई थी माधव के अकाउंट में, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने घर पे भी बताया मम्मी को, भाभी को, तो सभी लोग बहुत खुश थे। तो अब हम आ चुके हैं घर दोस्तों, और मेरे घर में भी मम्मी को और पता चल गया है कि हम मेरे चोट लग गई है और अब वो सब लोग आने वाले हैं मेरे और माधव की क्लास लगाने के लिए। क्योंकि देखिए वो डांटेंगे तो ज़रूर, क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली है। वो मुझे बोलेंगे कि मैं बैठी कैसे थी और माधव को बोलेंगे कि तू चला कैसे रहा था। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम तैयार हैं पूरी तरह से। और मैं माधव से बोल रही थी कि क्यों माधव हम लोग तैयार है ना, तो माधव बोल रहा था हाँ ठीक है। बोल रहा था मैं तो सारा इल्ज़ाम लगा दूंगा मम्मी के ऊपर, आपके ऊपर कि आप ही उछल के गिरी थी। और मैं उसको बोल रही थी कि मैं ये बोल दूंगी कि इसने बहुत तेज़ बाइक चलाई थी तो मैं गिर गई थी, अगर मैं ऐसा बोलती। पर देखिए दोस्तों, पता है मुझे ना इतना दुख मेरी चोट लगने का नहीं हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी ये फेवरेट साड़ी फट गई। मतलब इसमें क्या ही बोलूँ यार, मेरी जान है ये साड़ी और ये ही फट गई। सच में मेरी बहुत 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 फेवरेट साड़ी है ये, लेकिन क्या करूँ, अब मैं कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मेरी अर्निंग आने की खुशी में, मतलब पैसे आने की खुशी में, मैंने बच्चों के लिए, बच्चे पहले ही बोल रहे थे कि बुआ हमें पार्टी देना, तो बच्चों का मन रखने के लिए मैंने छोटी सी पार्टी अपने घर में रखी थी। वैसे क्लास व्लास हमारी लग चुकी थी, हम डांट वाट खा के फुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुके थे तो मैंने बच्चों को बुला लिया कि चलो बुआ की तरफ से छोटी सी पार्टी हो जाए। तो मैंने और माधव ने, हम लोगों ने कर ली थी तैयारी के बाद देखिए मैंने समोसे और कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी पार्टी रखी थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था कि बुआ के जब पैसे आएंगे तो बुआ हमें पार्टी देगी। देखिए सबके लिए लगता है दोस्तों, आप सबकी पार्टी भी मुझ पे उधार है। और देखिए मैं जब मैं बढ़ूंगी ना आगे, तो मैं ज़रूर एक बार मैं ऐसा कुछ करूंगी कि आप सब मेरे पास आएंगे, मतलब एक पार्टी दूंगी कि आप सबको, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपने यूट्यूब परिवार को अपने पास बुलाऊंगी। क्योंकि दोस्तों आप सब कोई और नहीं हो, मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, मेरी शक्ति हो, मेरी एनर्जी हो, मतलब मेरी पावर हो आप सब। और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को ना शेयर भी किया कीजिएगा। और देखिए कमेंट आप करते हैं ना, तो उसमें बताओ कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया है वीडियो में, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए था। और कोई भी सवाल हो मोनेटाइज से लेके तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आप सभी को बता सकती हूँ। इस बारे में भी वीडियो में आपको बता दूंगी। बाकी आप सबके लिए भी माधव बोल रहा है कि आप सभी खा लीजिए समोसे। बाकी में भाभी हैं, मम्मी हैं और आंटी हैं नीचे वाली, मतलब मकान मालकिन, और उनकी बहू भी हैं यहाँ पे। तो मैंने सभी को बुला लिया था, तो सभी के लिए ये छोटी सी पार्टी। देखिए माधव फिर से बोल रहा है कि आप सबके लिए है, ये नौटंकी है बस।
और देखिए हमारा छोटा वाला केशु है, वो समोसे नहीं खा सकता, मतलब मिर्ची नहीं खाता है ना वो, तो समोसे चटपटे होते हैं। हमने उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम कर दिया था, उसको चॉकलेट वगैरह मंगा के हमने दे दिया था, तो वो खा रहा है केक और चॉकलेट। ये बहू है आंटी की, बाकी मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मेरा परिवार है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।